मेरा नाम विनोद मौर्य है और इस बिजनेस को हमने 2001 में स्टार्ट किया था। कह सकते हैं कि 20-22 साल इस बिजनेस को करते हुए हो गए हैं। इस बिजनेस को करने के पहले एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, है ना। और ये प्लान हमें समझ में आया और जैसा बताया जाता ना कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में महान नहीं है, महान हमेशा होती है उसकी अपलाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में इस बिजनेस का विजन क्लियर करना सब उन्हीं का काम होता है ना। आज हमेशा अंदर से एक ही आवाज आती है कि थैंक गॉड, कौन सा पुण्य का काम किया था, ये बिजनेस हमारे समझ में आ गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी लाइफ में पाएंगे, इस बिजनेस के माध्यम से वो सारी चीजें हम लोगों को इस बिजनेस से मिली है ना। अगर आप ट्रिप्स की बात करो तो कितने लोगों को फॉरेन ट्रिप अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा, है ना। एक नहीं कई ट्रिप्स इससे लिए हैं, है ना। बहुत सारे ड्रीम पूरे किए हैं और अपन कह सकते हैं कि फ्रीडम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि पैंडेमिक अभी जब आया था, कोरोना काल आया था, मैंने देखा हर धंधा प्रभावित हुआ है, लेकिन एमवे ने प्रूव किया कि उस समय भी एमवे ये ग्रो कर रहा था, है ना। एमवे बिजनेस अपना और अच्छा ग्रो कर रहा था। तो आज वही अपॉर्चुनिटी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि 20 से 25 मिनट, 30 मिनट आप अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखें, क्योंकि जो प्लान मुझे दिखाया गया था, जो बिजनेस कॉन्सेप्ट, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, है ना। ये बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बोला गया कौन लोग एमवे को कर सकते हैं, तो 3 प्रकार के लोग एमवे को कर सकते हैं। नंबर 1, जो सुनने और सीखने के लिए तैयार है। एमवे में ये सक्सेसफुल होने की क्वालिटी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, है ना, जिसको ऐसा नहीं लगता कि मैं सब जानता हूँ, जिसे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ नॉलेज की जरूरत है, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ, है ना, विलिंग टू लिसन एंड लर्न, वो सारे लोग एमवे को कर सकते हैं। सेकंड क्वालिटी है विलिंग टू चेंज, जो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करने को तैयार है ना, जो फ्लेक्सिबल है, राइट, का काम करता है, जिनको लगता है कि हमें दूसरे की हेल्प करना है, जो लोगों के बारे में भी सोचता है, अपने साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचता है, क्योंकि ये बिजनेस ही है हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप उन लोगों को ढूंढें जो आगे जाना चाहते हैं, और उनकी अगर आप आगे ले जाने में उनकी हेल्प करते हैं तो आप आगे चले जाते हैं, है ना। तो आज यहाँ पे कोई ना कोई आपको जरूर इनवाइट किया होगा या आपको मैसेज आया होगा कि आप इस मीटिंग को अटेंड करो, है ना, यानी वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, फिर अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की जो मीटिंग है हम आपको एज ए वर्चुअल दिखाने वाले हैं। तो स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा बिजनेस प्लान। तो चलिए, आज की इस ग्लोबल बिजनेस, है ना, फिजिकल एंड वर्चुअल मीटिंग में आप सबको हम वेलकम करते हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि आज इसको हर प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आपसे 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, पहली बात करेंगे व्हाई, है ना। इस बिजनेस को हमें क्यों करना है, क्योंकि हम किसी भी काम को करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम उस काम को क्यों करें। या बहुत से लोगों को जब हम लोग बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अच्छा ही बताओ, हम तो ऑलरेडी जॉब में, हम इसे क्यों करें। तो अभी हम उस क्यों के बारे में आपसे पहले बात करेंगे, फिर व्हाट, ये बिजनेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हाउ, आप इसे कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो अगर मैं व्हाई के बारे में बात करूं, तो अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम, है ना, और वो भी ऐसा एक्स्ट्रा इनकम जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, यानी कि वो एक्स्ट्रा इनकम पहले थोड़ी आएगी, फिर जितना चाहते उतनी आएगी। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। सेकंड, अर्लियर रिटायरमेंट, है ना। रिटायरमेंट की एज अगर किसी से पूछा जाए, हर व्यक्ति बोलता है रिटायरमेंट की एज 60 ईयर होती है, लेकिन मेरे ख्याल से रिटायरमेंट की एज 60 ईयर नहीं होती। कई लोग तो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करते हैं, क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी पैसा चाहिए। अगर आपके पास एनफ मनी, मन का पैसा हो जाए, तो आप कभी भी रिटायरमेंट, अगर आप अर्लियर रिटायरमेंट चाहते हैं, 60 ईयर तक, 60 ईयर के बाद रिटायरमेंट, उसके पहले चाहते हैं, तो दोस्त ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी, है ना। फिर इसके बाद आता है मोर स्पेयर टाइम फॉर फैमिली एंड हॉबीज, है ना। हम सभी को पता है कि बचपन में हम सभी की कुछ ना कुछ हॉबी रही है। किसी को सिंगिंग, कोई क्रिकेट प्रेमी है, उसको क्रिकेट पसंद था, बहुत सारी हॉबी होती है। लेकिन जब हम लोग अपने जॉब के चक्कर में आ जाते हैं तो हमको अपनी हॉबी को भूलना पड़ता है, और हॉबी को भूल के हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं कि एक अच्छा खासा इनकम आ जाए, जिससे हमारा परिवार सिक्योर हो जाए, है ना। तो अगर आपके आज फिर आपकी लाइफ में टाइम का चैलेंज आ जाता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं यार लाइफ बहुत बिजी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में टाइम चाहते हैं, है ना, और टाइम कैसा, जो आप अपनी फैमिली के साथ बिता सके, आप अपनी हॉबीज को पूरी कर सके, तो दोस्त ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। क्योंकि अभी हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो बिल्कुल, जिनके पास टाइम नहीं है,
है ना, जिनका टाइम मैं कह सकता हूँ 1 घंटे का 3,000, 5,000, 10 रुपए तक घंटे जिनका टाइम चलता है, ऐसे लोग भी इस बिजनेस को करते हैं। तो वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी लाइफ में टाइम चाहिए। नेक्स्ट आ जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, मीन्स अपने यानी अपने अपने अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। फिर है रिकॉग्निशन, है ना। ये भी एक भूख होती है, रिकॉग्निशन की भूख, सराहे जाने की भूख। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट कब करेंगे? लोग आपकी रिस्पेक्ट जब भी करेंगे जब आप उनकी जिंदगी में कुछ फर्क डालेंगे, है ना। तो अगर आप अपनी जिंदगी में रियल रिकॉग्निशन चाहते हैं, बिजनेस आपके लिए काम करेगा। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय चाहते हैं जिसमें 100% कंट्रोल आपका हो, आपका ही मालिकाना हक हो, तो बिजनेस आपके लिए काम करेगा। इसके बाद है स्टाइल इन लाइफ, है ना, यानी जब आपके पास लाइफ स्टाइल, है ना, अगर ये चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि लाइफ जिंदगी जीने के लिए हमें टाइम चाहिए और स्टाइल के लिए हमको पैसा चाहिए, और ये टाइम और पैसा बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन इस बिजनेस की तारीफ क्या है, इसमें टाइम भी है, पैसा भी है एंड गुड हेल्थ भी है। अगर ये चाहते हैं बिजनेस आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट है ना लग्जरियस ट्रिप वर्ल्ड वाइड। अगर आप एवरी ईयर एक फॉरेन ट्रिप चाहते हैं कि हम बढ़िया 1 साल मेहनत करें और हर साल हमको एक विदेश यात्रा मिले, ये बिजनेस काम करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी 1 या 2 ड्रीम अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल राइट टाइम और राइट जगह बैठे, है ना। प्लीज 30 मिनट अपने माइंड को ओपन रखिएगा। ठीक है, अभी हम एक आपको ग्राफ बताने जा रहे हैं, है ना। 2023 का ग्राफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी 2023-24 चल रहा है। अगर मैं बात करूं 2023-24 में, तो आज दुनिया में 5% लोग अमीर हैं और 5% लोग गरीब हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? अमीर का मतलब अपन कह सकते हैं जिसकी इनकम मंथली कम से कम 5 लाख से ज्यादा हो, मंथली, वो अमीर है। और ऐसे लोग गरीब में जिनका गरीबी रेखा का कार्ड बना है, जिनको रहने को घर नहीं है ना, ऐसे 5% लोग जो है वो पुअर, गरीब है। ठीक है, और मोर देन 90% लोग जो दुनिया में है जो इस इनकम से अलग है, यानी 5 लाख से कम बनाते हैं और रहने को घर है, वो सारे के सारे लोग आते हैं मिडिल क्लास। राइट, कितने लोग सहमत हैं? लेकिन ये 2023 वाला ग्राफ जो है, ये 2040 यानी लगभग 7 साल बाद कुछ चेंज होना चालू हो जाएगा, है ना। ये कैसे चेंज होगा कि आज 5% अमीर है, आप देखोगे आने वाले समय में 40% लोग अमीर होने वाले हैं। यानी दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, मार्केट का ट्रेंड बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, और इस बदलती दुनिया में बहुत तेजी के साथ लोग रिचेस्ट होंगे। 5% 40% लोग रिच हो जाएंगे, यानी मोर देन 35% की गति से दुनिया में अमीर अमीर लोग बढ़ेंगे। अभी अपन देखते हैं गरीब के बारे में बात करें, 5% लोग पुअर है ना, तो गरीबी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। आने वाले 7 साल के 8 साल के बाद आप देखेंगे कि जहां 5% लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं था, वहां मोर देन 60% ऐसे लोग हो जाएंगे जो गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। हमें, और अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो ये मिडिल क्लास धीरे धीरे सिकुड़ेगा। राइट, धीरे धीरे कम होगा। कुछ दिन बाद लोग मिडिल क्लास, या तो हाई क्लास या तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास कम होगा, है ना। अब सवाल ये होता है कि 2040 में रिच कौन होने वाले, क्या अमीर कौन होंगे? तो दोस्त यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगा, अमीर वो लोग होंगे जो इस बदलती दुनिया के साथ अपने आप को बदलेंगे और कुछ नया नॉलेज लेने के बारे में सोचेंगे। जो क्योंकि पुराने जो नियम थे वो अलग थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक गुड जॉब ले लो। राइट, आज आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हमारे पास सबको देने के लिए जॉब नहीं है। उनका भी कहना है कि आप स्वयं का व्यवसाय करो, भला ही आप आलू बंडा समोसा की दुकान ही खोल दो, है ना। कई लोग इसके बारे में बड़ा नेगेटिव हुए थे कि आलू बंडा समोसा की दुकान ये खुलवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें कुछ एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, और उस फैक्ट्री के सामने एक आलू बंडा समोसा की दुकान है। करोड़पति बनने के किसके चांसेस है? तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉय जो है ना, वो बहुत ज्यादा करेगा तो 10-20-25% अपनी सैलरी को बढ़ा पाएगा। लेकिन अगर जो खुद का व्यापार कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाए और वो लखपति करोड़पति बन जाए। ओके, तो जो न्यू इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करेगा वो रिच होंगे। वो गरीब कौन होगा? जो कंटिन्यूअस विद ओल्ड इंफॉर्मेशन, जो पुराने नियमों पे ही चल रहा है, कुछ नया सीखने को तैयार नहीं है, कुछ नया जानने को तैयार नहीं है, वो सारे के सारे लोग गरीब रह जाएंगे। अब हम आपसे बात करेंगे न्यू इंफॉर्मेशन के बारे में, ग्लोबल वे ऑफ अर्निंग लीगल इनकम। लीगल इनकम बनाने के 4 तरीके हैं। हर व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद उसका एक ड्रीम होता है
करता क्या है वो, या तो एम्प्लॉय बनता है या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय बनता है, यानी खुद का काम स्टार्ट करता है ना। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना यानी बिजनेस ऑनर होते हैं, है ना, यानी खुद का अपना बिजनेस तैयार करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है तो मनी को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, यानी मनी वर्क फॉर यू, यानी उनके लिए पैसा काम करता है क्योंकि इन्वेस्टर होते हैं। ये एक किताब है, नए जमाने की किताब है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीज मिलेगी। इसमें बताया गया है मोर देन 95% लोग जो है वो दुनिया में 5% इनकम बनाते हैं, यानी एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में जो है ये 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, लेकिन इनकी इनकम कितनी है 5%। दुनिया में जितना भी पैसा है इनके पास से 5% पैसा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर के बारे में, ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही हैं जिनका खुद का व्यवसाय होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का मोर देन 95% पैसा होता है। आगे अपन आते हैं, अगर मैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं कि अकेले काम करते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, इनकी इनकम का सोर्स सिंगल होता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा, जो रिच लोग हैं, इनके पास मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम, यानी पैसे बनाने के कई सारे सोर्स होते हैं। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं, दे वर्क फॉर मनी, ये सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की अगर बात करूं तो सिस्टम वर्क फॉर देम, इनके लिए एक सिस्टम काम करता है। ये सबसे पहले जब अपना बिजनेस स्टैंड करते हैं तो एक सिस्टम बना लेते हैं, फिर सिस्टम इनके लिए काम करता है। अगर मैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं तो ये बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर की बात करूं तो ये स्मार्ट वर्क करते हैं, मींस दिमाग से काम करते हैं। अभी हम बात करेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है, राइट। तो देखिए हार्ड वर्क क्या है, जैसा भी बताते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय ये हार्ड वर्क करते हैं, है ना, ये जब जब काम करते हैं तब तक इनके पास पैसा आता है। लेकिन यहीं पे स्मार्ट वर्क क्या है, सिस्टम जनरेट मनी पैदा करते हैं। यह है बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं, जैसे बिजनेस ऑनर जो है ये खुद की अपनी कंपनी खड़ा कर देता है, इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। एक बार पैसा इन्वेस्ट करेगा वहां से इनको बार बार इनकम आएगी, है ना। एक किताब है बहुत अच्छी, द पैराबिल द पाइपलाइन, इसमें बताया गया है कि इनका बैकएंड कैरियर होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे ये जो बिजनेस ऑनर इन्वेस्टर होते हैं पाइपलाइन बिल्डर होते हैं। एक बार अपनी कंपनी बना दिया और उनके पास फिर लगातार पानी आता रहा। जैसे एक बार पाइपलाइन बना दिया जाए तो बार बार पानी ढोने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन में जैसे पानी आएगा सीधे आपके घर आएगा, है ना। बैकेट कैरियर ये है, यानी जॉब हार्ड वर्क, जब जब काम तब तब पैसा, काम बंद और इनकम। आगे आते हैं, इनकम जनरेशन फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जनरेटिंग फार्मूला। हम सभी जानते हैं, कॉपी कट मार्टिन किताब से हमने लिया है कि हर व्यक्ति को इनकम कैसे आती है ना। सबसे पहला काम होता है कि हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, है ना, या तो हम कहीं जॉब करते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वहां पे हमारा एक एजुकेशन होता है, जॉब करते हैं वहां हमको एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमारा एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंस, है ना, के हिसाब से हमको इनकम मिलती, साथ में हम टाइम लगाते हैं। जब हम टाइम डालेंगे यानी टाइम मल्टीप्लाई रेट पर आवर इक्वल टू आपके इनकम, ये है इनकम का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे देखा ये गया है कि हर व्यक्ति के पास टाइम लिमिटेड है, हम सभी के पास 24 आवर्स का लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम होने के कारण हमारी इनकम भी लिमिटेड हो जाती है। हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारा अगर टाइम लिमिटेड है तो यहाँ पे हमारी इनकम भी एक लिमिटेड इनकम ही आएगी। यहाँ पे बात करूं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिवरेजिंग, टाइम को लिवरेज कर लेते हैं, टाइम को बढ़ा लेते हैं, अनलिमिटेड कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं हम आगे बताएंगे। जब इनका टाइम बढ़ जाता है ना, और इनका रेट होता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है। कैसे, यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी के मॉडल के बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं होटल मैकडोनल्ड के बारे में, ठीक है। तो देखिए होटल मैकडोनल्ड के मालिक ने एक तो पहले सिंगल रेस्टोरेंट खोला, है ना, उसके बाद उसने क्या किया, पूरे दुनिया में अपनी फ्रेंचाइज बांटना चालू किया, राइट। सब जगह अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बांटना चालू किया। अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग इनके 40,000 से ज्यादा इन्होंने अपने होटल खोल दिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक होटल इनका 10 घंटे भी खुल रहा है तो मोर देन 4 लाख आवर, यानी 4 लाख घंटे इनका पर डे का काम हो गया, यानी इन्होंने अपने टाइम को बढ़ा दिया। और जब टाइम को बढ़ा लिया तो इनकी इनकम भी कैसे बढ़ गई। अगर एक होटल से 100 रुपए भी बना रहे हैं तो लगभग 40 लाख रुपए पर डे की इनकी इनकम हो गई, है ना। यहीं पे एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है जयपाल गेट्टी, है ना। इनका कहना है कि 100% इनकम एक सोर्स से लेने के बजाय मैं 1% इनकम 100 सोर्स से लेना पसंद करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 1% इनकम 100 सोर्स से ले रहे हैं, अगर हमारे 8-10 सोर्स बंद भी हो गए तो हमारी इनकम जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही सोर्स से हमारी 100% इनकम आ रही है
और वो सोर्स हमारा बंद हो गया तो हमारी इनकम सीधे से जीरो हो जाएगी, है ना। अभी हम बात करेंगे आपसे बेस्ट ट्रेंड के बारे में, है ना। तो बेस्ट ट्रेंड क्या है ना। आज के समय में अगर यानी कोई यूथ आगे जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ट्रेंड है इंटरप्रेन्योर। यानी आज के समय में जॉब की जगह ज्यादा बेहतर है कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आज मार्केट कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे, ग्रोथ कहाँ पे है। तो आज पता होगा कि बहुत सारे जो यूथ है ना, वो ई कॉमर्स की ओर भाग रहे हैं, राइट। आज ई कॉमर्स के बहुत सारे बिजनेस तैयार हो गए, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, तो मार्केट है एफएमसीजी में, राइट। अपन देख रहे हैं एफएमसीजी बहुत तेजी के साथ बूम हो रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस बहुत तेजी के साथ बूम हो रहा है ना। आज सोशल मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल क्या है ना। हम सभी जानते हैं कि अगर हमको व्यापार करना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल क्या है। कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वो प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं बनता, वो बनता है कहाँ, वो बनता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ये सभी को पता है कि कंपनी में ही बनता होगा। और जब वो प्रोडक्ट कंपनी में बनता है तो कंपनी लेती है 30 से लेके 40%। 30 से 40% लेने के बाद वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है, वो हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास नहीं आता, वो आता है C&F एजेंट के पास, है ना। फिर वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, फिर उसको होलसेलर लेते हैं, फिर उसको रिटेलर लेते हैं, ठीक है। साथ में उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट के बाद वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। ये जो बीच का चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये 40 से 50% प्लस जीएसटी है, ये बीच वाले लोग ले लेते हैं। और हमें वो कस्टमर हमको प्रोडक्ट कितने का मिलता है, वो 100 रुपए का मिलता है। यानी 30 से 40 रुपए की चीज हमारे पास 100 रुपए की आती है, और बीच का हमारे गाड़ी कमाई का पैसा जो 40 से 50% है, ये बीच के चैनल में चला जाता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन गए, ये बीच का पैसा लेके, है ना। आप देखो, अब ट्रेंड चेंज हो गया है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल अब क्या बन गया कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनती है और हमारे पास ना आके वो सीधे चली जाती है बिग बाजार। आज हम लोग बिग बाजार जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वॉलमार्ट हो गया, है ना, बिग बाजार हो गया, वॉलमार्ट हो गया, रिलायंस के जगह जगह स्टोर खुल गए। अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आज बहुत सारे लोग हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्राना, है ना, स्नैपडील, इन सब के थ्रू ज्यादा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। ये कौन है, ये बीच वाले मिडिल मैन, है ना। अभी भी चीज 30 से 40% बन रही है, और इस बीच के चैनल को 40 से 50% जा रही है। और दोस्त 40 से 50% लेके ये जो सारी कंपनियां है ना, ये हजारों करोड़ की कंपनियां हो गई हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि जो इन कंपनियों ने हजारों करोड़ कमाया है, ये पैसा किसका है? ये पैसा हम आप कस्टमर का ही है। कितने लोग सहमत? हम ही लोग का ये पैसा, राइट। अभी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्वर्ट लायबिलिटी टू एसेट, है ना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे, ये जो हम आप बताने जा रहे हैं, एक बुक है हाउस होल्ड गोल्ड, घरेलू स्वर्ण, है ना। ये कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने खर्च को, ठीक है, अपने इनकम में कन्वर्ट कर लिया है, खर्च को ही इनकम बना लिया। क्या? राइट। वो कैसे? जैसे मैं बात करूं, अगर किसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है ना, तो गाड़ी अगर है तो हमें पता है कि अगर हमने गाड़ी लिया है तो उसमें पेट्रोल भी लगेगा, वो एक खर्च हो गया, है ना। लेकिन उबर ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ी को उबर में लगा लिया और एसेट में कन्वर्ट हो गए, पैसे कमाने लगे, है ना। अपन घर बनवाते हैं, घर भी एक खर्चा है। अगर आपका बड़ा घर है, आपको बड़ा टैक्स लगेगा, पुताई में ज्यादा खर्च लगेगा। पहले बगैर बाई के भी काम चल जाता है, फिर बाई के बिना आपका काम नहीं चलेगा, है ना। लेकिन एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने घर को अटैच कर देते हैं और डे का पैसा कमाते हैं, है ना। अभी हम लोग किसी को किराए मकान कितने में देते हैं? 5,000 10,000 रुपए किराए में मकान देते हैं ना। यहाँ पे 2,000 रुपए डे मिलता है इनको अपने घरों का, ठीक है। यानी ये क्या था, इनका खर्च था जो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? पैसे कमाने में। उसी प्रकार से दोस्त, हम सभी लोग खर्च करते हैं, हर व्यक्ति खर्च करता है एफएमसीजी में। हम लोग नहाते हैं, हम लोग कपड़ा धोते हैं, हम लोग मंजन करते हैं, है ना, है ना। हम लोग गुड हेल्थ के प्रोडक्ट लेने जाते हैं, है ना। हर घर में हर व्यक्ति हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, उसके प्रति वो पैसा करता है, ये हमारा खर्चा है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और ये खर्चा ही आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खर्च को इनकम में कन्वर्ट करना चाहें? हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। इसको आप अच्छे तरीके देखना, व्हाट, कैसे। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी कंपनी है, इसका नाम है एमवे, राइट।
ये क्या कहते हैं, सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पहले भी जाके मार्केट से सामान लेके आते थे, अभी भी हमको मार्केट से सामान ही लेके आना, मार्केट से लेके आते थे, अब हम एक कंपनी से सामान लेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, इसका नाम एमवे है ना। 30 से 40% पहले भी कंपनी लेती थी, 30 से 40% अभी भी कंपनी लेगी, है ना। पैसे कमाने के लिए आपको इसमें करना क्या है, तो आप पहले बिजनेस मॉडल को समझो। पहला काम है कि आपको अपनी दुकान चेंज करना है, यानी जो प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आते थे वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे, पहला काम। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और अगर आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से आपको पसंद आती है तो आप कुछ लोगों को बताएंगे, ठीक है, यानी उन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, तो कुछ प्रोडक्ट आप पे बिक जाएंगे, कुछ यूज करेंगे, कुछ बेचेंगे, और शेयर द अपॉर्चुनिटी, है ना। इस अपॉर्चुनिटी को कुछ लोगों को अपन शेयर कर देंगे, क्या कि यार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप भी करो। अगर ये 3 सिंपल काम आप कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर कौन होता है, जो धन खर्चा करने के साथ साथ धन कमाता है, खर्चा करेगा और कमाएगा, है ना, यानी प्रमोटर प्लस कंज्यूमर, यानी प्रोडक्ट खरीदेंगे और लोगों को प्रमोट करेंगे, बस इतने से आपका बिजनेस हो जाएगा, है ना। ये बिजनेस आपका इतने से कैसे हो जाता है कि जब आप ये काम करते हो, है ना, प्रोडक्ट को यूज करते हो, कुछ सेल करते हो, और अपॉर्चुनिटी कुछ लोग को आप शेयर करते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप जैसे कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो सेम काम करते हैं, है ना, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कुछ बेचते हैं और अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं। तो इस तरह करके आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, वो नेटवर्क में सारे लोग मिलके जो अपने अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे और कुछ सेल करेंगे, तो आपका एक टर्नओवर होता है, और उस टोटल टर्नओवर का 40 से लेके 50% जो ये बड़े बड़े मॉल वगैरह लेके जाते थे, ये सारा पैसा आपको आना चालू हो जाएगा, है ना। अभी मैं बात करूं, उसके फाउंडर हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां होंगी, जिन्होंने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है, रिच डेवोस एंड देवानंद के लिए, है ना, जिन्होंने हम सभी के लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। अगर मैं कंपनी की बात करूं, अभी एमवे की मैं बात कर रहा था, वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। ये स्टार्ट हुई थी 1959 में यूएसए से। अगर मैं बात करूं तो $8.4 बिलियन इसका एनुअली सेल है, लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा का ये टर्नओवर कर रही है, और अभी पेड आउट 4.3 लाख करोड़ रुपए कमीशन एंड इंसेंटिव के रूप में अभी तक इन्होंने अभी अपने लोगों को बांट चुकी है ना। कितना, 4.3 लाख करोड़ दोस्तों, जो बहुत बड़ी रकम होती है, जो इन्होंने अभी तक बांट चुके हैं ये, ठीक है। 1 मिनट, अभी तक ये बांट चुके हैं। आगे आते हैं, फॉर्च्यून मैगजीन में इनका लगभग 32वां रैंक है, 1200 पेटेंट है इनके पास, 450 प्रोडक्ट ये खुद तैयार करते हैं, 65 R&D सेंटर है, 108 कंट्री एंड टेरिटरीज में अपना व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये स्टार्ट करे थे 5 मई 1998 को, इन्होंने भारत में बिजनेस स्टार्ट किया 150 प्रोडक्ट के साथ। इनका टर्नओवर की बात करूं तो वो लगभग 2500 करोड़ का इनका टर्नओवर है अभी भारत में, ठीक है। और अब इन्होंने मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया के लिए खुद की यहाँ पे मदुरई में इन्होंने अपना, तमिलनाडु में इन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया, है ना। अब हम बात करेंगे हाउ इसको अपन कैसे बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो पोर्टफोलियो देख लीजिए, इनके पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। इनके पास ये न्यूट्राइट प्रोडक्ट में काम करते हैं, ये हेल्थ के प्रोडक्ट है ना। हम सभी को पता है कि भारत में लोग बहुत पसंद करते हैं हर्ब को, तो इनके पास हर्ब के भी प्रोडक्ट है। अगर मैं ब्यूटी की बात करूं तो टॉप 5 ब्रांड ब्यूटी का है। सवेरे जब सो के उठते हैं ना, तो सो के उठने से लेके रात सोने तक के सारे प्रोडक्ट इनके पास है। जब हम लोग सो के उठते तो हमको क्या चाहिए, ब्रश मंजन चाहिए, तो इनके पास टूथपेस्ट है, टूथ ब्रश है ना। फिर हम लोग नहाते हैं, उसके लिए हमको शैम्पू चाहिए, इनके पास शैम्पू है ना। होम केयर के पास इनके पास बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। और आज आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मोटापा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है ना, तो इनके पास उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ गया है ना। इनके पास कुछ कुकवेयर है जो 0 ऑयल में आप खाना बनाते हैं, है ना, जिससे आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए इनके पास एक एप्सा 80 है ना। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने सारे प्रोडक्टों में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं, जो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न करके अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे आपसे कि आपको करना क्या है, राइट। तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपना ब्रांड चेंज करना है। प्रोडक्ट आप पहले भी यूज करते थे, प्रोडक्ट आप अभी भी यूज करेंगे। अब सवाल उठता ब्रांड क्यों चेंज करना, तो जब आप ब्रांड चेंज करेंगे तो पहली फायदा आपको मिलेगा
कि ब्रांड चेंज करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा फ्री होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, है ना। साथ साथ एज ए कस्टमर अगर आप इसमें अगर इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। लॉयल्टी पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में आएगा, दोबारा जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर वो पैसे को आप माइनस करवा सकते हैं। 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी आपको मिलेगी, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको बोनसेस भी मिलेंगे, है ना। और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एक्साइटिंग लायबिलिटीज, एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसमें पैसा कैसे आता है ना। तो मान लीजिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने अपने 3 कस्टमर बनाए और 3 कस्टमर के साथ आपने पर्सनल और कस्टमर इन दोनों को मिला के आपने 20,000 का एक महीने में बिजनेस किया, है ना। देखिए मैं 20,000 बता रहा हूं, ये 40,000 भी हो सकता है और ये 5,000 भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका अपना खुद का बिजनेस है, राइट। ये टर्नओवर, कई लोग बोलते हैं सर 20,000 का धंधा करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं मार्केट में जितनी भी दुकानें खुली हैं, हर दुकानदारों से बात करके आइए जाके कि आप एक महीने में कितने का धंधा करते हैं। तो बाजार वाले, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बता रहा है कि मैं महीने में 10 लाख से कम का धंधा करता हूं, शायद वो मार्केट में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीने का अगर वो धंधा नहीं करेंगे दोस्त, तो उनका किराया और उनका घर का खर्चा चलाना उनको मुश्किल पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस में हम क्या बता रहे हैं कि आपको पर्सनल और कस्टमर का मिला के 20,000 का बिजनेस करना है ना। यहाँ पे फिर से एक बात बता दूं, ये कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, आप अकेले हैं, 3 कस्टमर से करते हैं, तो जैसे ही आपने महीने में 20,000 का धंधा किया तो कमीशन, रिटेल मार्जिन एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये सारा कुछ मिला के आपको लगभग 2,900 रुपए, 2,900 रुपए का दोस्त बेनिफिट होता है। और अगर मैं साल की बात करूं तो इस साल की इनकम होती है आपकी 34,800 रुपए। आपने सिर्फ ब्रांड चेंज करके अगर आप साल का 34,800 रुपए बचा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी इनकम तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी इनकम भी नहीं है। क्या छोटा सा कोई भी आप याद करो कि 34,000 का जो आपका साल का खर्चा है, वो शायद इस 34,000 जो एक्स्ट्रा है वो आप इससे निकाल सकते हो। आगे हम आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपने ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को शेयर करी। हमने माना कि आपने 9 लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दी और टोटल मिला के अब अपन 10 लोग हो जाते हैं और 10 लोग मिलकर सेम काम करते हैं, है ना। सब लोग यानी 20-20 हजार का प्रोडक्ट, है ना, पर्सनल यूज और कस्टमर को मिला के, इन दोनों को मिला के हमने लगभग 20,000 का टर्नओवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल टर्नओवर कितने का हो जाता है, 10 लोग हैं तो 2 लाख का टर्नओवर हो जाएगा, 2 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कमीशन, रिटेल मार्जिन एंड ट्रेड डिस्काउंट और कोर प्लस इंसेंटिव मिला के यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है मोर देन 18,000 एवरी मंथ की होती है। और अगर मैं साल की बात करूं तो यही इनकम आपकी साल की हो जाती है 2,16,000 रुपए। सोच के देखिए, आज जो भी इनकम हमारे पास आ रही है, ब्रांड चेंज करके थोड़ा सा अगर बिजनेस को सीख के हम 1 साल बाद 2,16,000 रुपए एनुअली इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के रूप में बनाने लगे, तो क्या ये इनकम हमारे लिए काम करेगी? क्या इससे हम अपने कुछ ड्रीमों को पूरा कर सकते हैं? क्या कुछ कंप्रोमाइज को हम खत्म कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों जो कभी कभी हम करते थे, है ना। तो ये आ गया। अब अपन आगे आते हैं कि अपॉर्चुनिटी आगे भी लोग इसी तरह शेयर करते हैं और मैंने माना कि अब आगे वाले ज्यादा नहीं, उन्होंने 5-5 लोगों को और बता दिया। तो अब टोटल अगर मैं बात करूं तो लोग मोर देन 55 लोग आपके टीम में हो जाते हैं, 55 आपके आउटलेट्स हो जाते हैं, आपकी दुकानें हो जाती हैं। और ये सब लोग मिलकर अगर 20-20 हजार का टर्नओवर करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग आपका जो यानी ग्रुप सेल है, आपकी बिक्री है, लगभग 11 लाख की आपकी बिक्री हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका मंथली इनकम, यहाँ पे एक पिन होती है, आपको सिल्वर की पिन मिल जाती है। और मंथली इनकम की अगर बात करूं, कमीशन, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, ये सारा कुछ मिला के 1,10,000 रुपए आप महीने को बनाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनकम होती है और आज यही कारण है कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। 1,10,000, ठीक है। इसी लेवल को अगर आप 3 महीना मेंटेन कर लेते हैं, 3 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो गोल्ड हो जाते हैं, 6 महीना मेंटेन कर लेते हैं आप तो प्लेटिनम हो जाते हैं। और सेम बिजनेस को अगर आप 12 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं। और यहाँ के साथ साथ आपको एवरी ईयर एक फॉरेन ट्रिप भी मिलती है, ठीक है। इस तरह आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगा, पिन लेवल बढ़ती जाती है कि थिंक बिग, है ना। यानी जब आप बड़ा सोचते हैं, है ना, बड़े ड्रीम बनाते हैं, तो आप बड़े लेवल पे जाते हैं और आपको बड़ी इनकम होती है।
इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? बिग थिंग, बड़ा सोचने से होती है, राइट? कुछ एक्स्ट्रा सोचने से होती है। अब आगे 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 आप बहुत सारे लोग के अंदर क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है, कि ये चैन सिस्टम है, ये ऊपर वाला वो नीचे वाला, नीचे वाले काम करेंगे ऊपर वाले आगे जाएंगे। तो उसको समझना है अपन को, ये मिस्टर ए है, ठीक है, जो फाउंडर प्लेटिनम है। इन्हीं के नीचे जो मिस्टर बी, इन्होंने अपने नीचे मिस्टर बी को ज्वाइन कराया, ठीक है। मिस्टर ए ने 2 लोगों पे मेहनत किया, 2 लोगों को कामयाब किया, लेकिन जो मिस्टर बी थे इन्होंने 3 लोगों पे मेहनत किया। तो अगर इन्होंने 3 लोगों पे काम किया और 3 लोगों को इन्होंने फाउंडर प्लेटिनम में डब बना दिया, तो मिस्टर बी जो है, ए के पहले मिस्टर बी जो है इसमें फाउंडर एमराल्ड होते हैं और यहाँ पे इनकी साल की इनकम होती है लगभग 32 लाख। यहीं पे अगर मैं सी की बात करूं, जो बी के नीचे सी है, ए के तो बहुत नीचे हो गए, राइट। इन्होंने और तेजी से काम किया, इन्होंने 6 लोगों को हेल्प किया और 6 लोगों को फाउंडर प्लेटिनम डब बना दिया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी से भी ज्यादा पैसा बनाते हैं और ये फाउंडर डायमंड कहलाते हैं। इनकी इनकम यहाँ पे होती है 84 लाख एनुअली। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, ये प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस है, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। इसमें जो व्यक्ति जिस गति से काम करता है उसको उस गति से पैसे आते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं सपोर्ट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे एक एमवे है ना। आपको देखो कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। एमवे आपको प्रोडक्ट देगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देगी, है ना। आपका अकाउंटिंग का काम एमवे देखेगी एंड मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम एमवे करेगी। तो यहाँ पे आपको एमवे के थ्रू सपोर्ट मिलता है। ऊपर अपन देखें तो यहाँ पे ऊपर आपके एक अपलाइन है, अपलाइन मेंटर, है ना। एक नहीं, आपके बहुत से अपलाइन मेंटर होते हैं। बोला गया अगर इस बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते तो बहुत मेहनत करते हैं, खूब नीचे जाके काम करते हैं। मैं बोलता हूं कि नीचे काम करने से तो उतना अच्छा बिजनेस नहीं जाएगा। जब आप ऊपर अच्छे रिलेशन बना लोगे आपका बिजनेस अपने आप अच्छा चला जाएगा। क्या? तो अपलाइन मेंटर, बोला गया आप कितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सही दिशा में काम करते हो। अगर हम गलत दिशा में काम करेंगे तो कभी हमें रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे हम जितनी भी मेहनत करें, राइट। तो ऊपर आपके मेंटर ये आपको सपोर्ट करेंगे, इनसे सपोर्ट लेना है। और एक और एमवे का ही एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल, है ना, जो सीडी के माध्यम से, है ना। अभी बहुत जल्दी इसकी मीटिंग, सेमिनार एंड फंक्शन स्टार्ट होंगे, है ना। बुक्स भी इसमें आना चालू होगी। इन सब के माध्यम से गुरुकुल सिस्टम जो है, यहाँ पे वो लोग हैं जो इस बिजनेस को करके बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, यहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप तीनों जगह से सपोर्ट लेते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा जाना ही जाना है, इसमें कोई शंका नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पे गए हैं। आप देखिए हर प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होंगी डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रैज के लिए, है ना। ये बोथ ऑफ डॉक्टर थे, कनाडा से थे और इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज इस बिजनेस की बहुत बड़ी डिग्री है। क्राउन, ये क्राउन है ना। अगर मैं बात करूं तो करोड़ों की इनकम बनाते हैं और फुल फ्री लाइफ स्टाइल है इनकी आज की डेट। यहाँ पे हम बात करें कांतियां लता गाला, साइंटिस्ट है, उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। राजन संगीता शाह कंप्यूटर कंसल्टेंट है, इन्होंने इस बिजनेस को बड़ा किया। ये सब यूएसए फॉरेन में रहते हैं, ये अपने इंडिया में रहते हैं। प्रेमवतन सुनीता कुमारी आईएएस ऑफिसर थे, इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया क्योंकि हर व्यक्ति को पार्ट टाइम इनकम चाहिए। मिस्टर अनुराग एंड निधि अग्रवाल एमबीए स्टूडेंट थे, इन्होंने स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बाद में इनको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। हम सबके बीच के ही है ना। देवेंद्र कौर एंड पी सिंह संधू, रियल एस्टेट का इनका बिजनेस था, इन्होंने बड़ा ह्यूज बिजनेस किया, है ना। या बात करें सुमित एंड तान्या बहादुर आईआईटी, है ना, इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, दिल्ली से थे, है ना। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जॉब करते थे, है ना, इन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मिंकर अंकुर एंड तरु गुप्ता, है ना, ये सब के जिनको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब स्टार है ना। इन्होंने प्रूव किया इस बिजनेस को, राइट। यहाँ पे देखिए सिंपल टीचर अशोक पंडित एंड संतोष टीचर है, आज ह्यूज बिजनेस इनका है ना। पंकज एंड अमिता टटोरिया फिल्मी एक्टर है, इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। ये बलजीत सैनी एंड अमन सैनी एक्स पुलिस ऑफिसर, है ना, ह्यूज बिजनेस इनका है ना। अभी हम बात करें तो मीडिया कवर के बारे में बात करेंगे। जो बड़े पेपर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इन्होंने बोला डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लाखों लोगों को रोजगार देता है ना। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, है ना। देश में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बिक्री जो है 24.2% बढ़ गई, राइट। अगर मैं बात करूं तो नॉट फॉर इंडिया, ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। देखो भारत में पोटेंशियल कितना है, सिर्फ 32 करोड़ की आबादी यूएसए की है और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो 2,12,550 करोड़ का कनाडा में, 32 करोड़ की आबादी में 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगर मैं चाइना की बात करूं 140 करोड़ की आबादी है, 1 लाख
77,450 करोड़ का टर्नओवर है, 1,77,000। अगर मैं जापान की बात करूं, बहुत छोटी सी कंट्री जापान है, सिर्फ 12 करोड़ की आबादी है, 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर होता है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। और यहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्त, 132 करोड़ की आबादी है और मात्र 7,800 करोड़ का टर्नओवर है। यानी आने वाले 5 से 10 से 15 साल बाद ये 7,800 करोड़ का जो टर्नओवर है ना, ये 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। और जब ये 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा तो सोच के देखिए भारत की यानी क्या हाल होगा इंडिया में। हर गली गली है ना, हर शहर में 2-2 4-4 डायमंड होंगे। और जब हर शहर में 2-2 4-4 डायमंड होंगे, लोग उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आज माँ बाप का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, है ना। उस समय जरूर माँ बाप का एक ड्रीम होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डायमंड बने, क्योंकि जब वो डायमंड होगा उसके पास टाइम होगा, उसके पास फ्रीडम होगी, उसके पास पैसा होगा, ठीक है, वो सही तौर पे माँ बाप की सेवा कर पाएगा, राइट। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया कि अब्रॉड यानी एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप देते हैं, है ना। तो देखिए इनका कई जगह इनका ट्रिप जा चुका है, सिंगापुर जा चुका है, इस्तांबुल जा चुका है, अबू धाबी जा चुका है, अंतालिया जा चुका है, बाकू जा चुका है ना। और यहाँ से हमारे सतना से भी बहुत सारे लोग होके आए हैं ना, हम लोग भी होके आए हैं, है ना। अभी अपन को सोचना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने देखा है ना। थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर। और ये नेक्स्ट 5 ईयर मालूम कब के हैं? जब आप डिसीजन लेते हो। अगर ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपने डिसीजन ले लिया तो आपके 5 ईयर है। अगर आपको ज्वाइन करे 10 साल भी हो गया है, तो आज भी आप डिसीजन लेते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर, है ना। डू नॉट ज्वाइन दिस बिजनेस। हम कहेंगे डू नॉट एक्टिव दिस बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस में एक्टिव नहीं हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आया? जैसे पहले थे वैसे अभी भी, राइट। या हम इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद ज्वाइन नहीं करते तो हमारी लाइफ में क्या चेंजिंग आएगा? क्या हमें अपने आप से बात करना है कि अगर हम इस बिजनेस को नहीं करते तो आने जो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई कभी कम होने का नाम नहीं लेगी। हमारी लाइफ में क्या बदलाव होगा? सेकंड, यू ज्वाइन दिस बिजनेस एंड फेल। हम इस बिजनेस को ज्वाइन करके फेल हो जाते हैं। मैं दावा करता हूं जिन्होंने भी इस बिजनेस को दिल से 5 साल बिल्ड कर लिया है, वो जिंदगी के जिस भी फील्ड में है दोस्त, उस फील्ड में वो सुखी है। क्योंकि यहाँ पे पैसे के साथ साथ एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी मिलता है ना। अगर आप फेल हो गए तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? आपका चला क्या जाएगा? आपने दुकान ही तो चेंज किया है। और एक चीज और सोचना है, यू ज्वाइन दिस बिजनेस एंड सक्सीड। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और सफल हो जाते हैं, राइट। एनी चेंज इन लाइफ, क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा? तो आज हम आपको बताएं, हम लोगों के दिल से एक ही आवाज आती है, क्या? पैसा तो दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जो सुकून हम लोगों को इस बिजनेस के थ्रू मिल रहा है, जो इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या जो इतने अच्छा एसोसिएशन मिल गया है, उसकी कोई कीमत नहीं, राइट। अभी आपने इस बिजनेस प्लान को देखा, वेरी इंटरेस्टेड, रेडी टू गेट स्टार्टेड, है ना। ठीक है, तो ज्वाइन एज एमबी डायरेक्टर रिटेलर। अगर आप इसको आपको अच्छा लग गया और आप डिसीजन लेके इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बोलिए कि मेरे को स्टार्ट करवाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार समझ तो आ गया लेकिन थोड़ा और समझना चाहता हूं, तो नेक्स्ट ओपन मीटिंग फिर से होगी, आप एक बार उसमें आइए। कोई और व्यक्ति कोई डिफरेंट तरीके से आपको इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा, राइट। और अगर ये चाहते हो कि अरे व्यापार है, हम उसके प्रोडक्ट यूज करना है, तो ज्वाइन एज प्रेफर्ड कस्टमर। आप प्रेफर्ड कस्टमर बनके बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है। अब ये रहा हमारा बिजनेस प्लान।